बात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं नानपुर प्रखंड में, जहां पर 29 तारीख को चुनाव है। नानपुर दक्षिणी ग्राम पंचायत, यहां पर एक उम्मीदवार हैं जो पिछले बहुत सालों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पेशे से कवि भी हैं। अब कवि जी से कुछ कविताएं भी सुनेंगे और पंचायत के में जनता के लिए चुनाव जीतने के बाद ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछले 10 या 15 साल या पिछले 5 साल में भी नहीं हुए हैं, वो सारी बातचीत करनी है। तो आइए मिलते हैं उम्मीदवार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद। आपका शुभ नाम? गणेश शाह। तो जैसे आपका नाम गणेश है, पूजा में भी सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, आपको पता होगा। जी जी। चलिए, आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? नानपुर दक्षिणी पंचायत। नानपुर दक्षिणी पंचायत। इस पंचायत में पिछले 5 साल में क्या क्या समस्या रही और वो ऐसे कौन से काम थे जो मुखिया जी करवा सकते थे परंतु मुखिया जी ने नहीं करवाई, वो बताएं हमें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की गरीबों की रही। जिसके घर बनने चाहिए थे उनके घर बने नहीं, और जिनके घर थे ऑलरेडी उनको घर बना। जैसे पीएम आवास का दुरुपयोग किया गया, पशु शेड आवास का दुरुपयोग किया गया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो गरीबों के लिए योजना है, क्या गरीबों को योजना नहीं मिली? नहीं, गरीबों को लगभग 95% गरीबों को नहीं मिला। तो मिला किसको? वो मिले उनके जो अपने कैंडिडेट के जो अपने सहभागी थे, अपने जो मुखिया जी के साथ साथ घूमते हैं, उनके साथ एक मतलब दोस्ती वाला व्यवहार है या कोई रिश्ते वाला है, सिर्फ उन्हीं को मिले? जी जी, उनको मिले। उसके बाद कुछ लोगों को 5% लोगों को मिले भी, तो 20,000 25,000 रुपये लेकर के मिले। तो ये जो घूस का आपने बताया 20 से 25,000, घूस कौन लेता है? मुखिया जी लेते हैं या आवास शाही लेता है या वार्ड मेंबर लेके आता है? वो सब मिले जुले हुए हैं, सब अपने मुंह से डिमांड करते हैं कि पैसे दो तो काम। डिमांड कौन करता है? क्या मुखिया जी कहते हैं खुद आके? हाँ, मुखिया जी खुद डिमांड करते हैं। जैसे पशु सेट में पहले बोले कि 20,000 रुपया जो देगा उसको पशु मवेशी सेट मिलेगा, नहीं देगा उसको नहीं। अच्छा, मतलब मवेशी सेट के लिए भी पहले 20,000 की डिमांड की जाती है। अगर 20,000 आपने दिए हैं तभी आपको पशु सेट मिलेगा? जी सर, नहीं तो बाकी को नहीं मिले हैं। चलिए, आप इंदिरा आवास में और पीएम आवास में भी वही सिलसिला चल। हाँ। तो जैसे आपकी पंचायत है, इस पंचायत की अगर लगभग आबादी की बात करें तो कितनी आबादी होगी? लगभग 6,000 की आबादी है। और वो मतदाता कितने हैं? मतदाता 4,000। 4,000 मतदाता हैं। तो मतलब एक बड़ी पंचायत है, कोई छोटी पंचायत नहीं है अगर 4,000 मतदाता यहाँ पे रहते हैं। इस पंचायत के अंदर कितने गांव पड़ते हैं ये बताएं? 17 पंचायत पड़ते हैं। 17 पंचायत। मैं पूछ रहा हूँ इस पंचायत के अंदर कितने गाँव हैं? ये तो नानपुर दक्षिणी एक ही पंचायत है, 2 पंचायत है, नानपुर उत्तरी और दक्षिणी। नानपुर के अंदर दक्षिणी के अंदर गाँव कितने हैं? एक ही गाँव है। अगर हम इस गांव की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर स्कूल है बच्चों को पढ़ने के लिए? बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल तो है, परंतु वहाँ मास्टर अब्सेंट रहते हैं और कभी कभार आते भी है तो कोई पढ़ाई नहीं होती है। कहाँ तक का स्कूल है? 10वीं तक है, +2 होने वाला है एक हमारे यहाँ पर चौक पर। अभी तो हुआ नहीं है, परंतु अभी कोई बच्चा अगर +1 +2 का हो तो कहाँ जाता है पढ़ने? पुपरी जाते हैं, जानीपुर जाते हैं। पुपरी या रानीपुर तो दूर पड़ता है यहाँ से। पुपरी नहीं तो 4-5 किलोमीटर दूर है। क्या गर्मी सर्दी बरसात सब बच्चे झेलना पड़ता होगा सब तो? जी जी जी, जरूर। स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधा है यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधा है, हॉस्पिटल है, परंतु हॉस्पिटल में भी सारे बीमारी का इलाज नहीं होते। कोई भी पेशेंट जाते हैं तो उनकी सही से देखभाल नहीं होता है। डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर बैठते तो है, परंतु नाम मात्र के लिए। नाम मात्र के लिए अनमिया वगैरह कुछ बैठ जाते होंगे वहाँ पर। चलिए, आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी तो नाम के पेपर पर काम होते हैं, एक भी बच्चे वहीं जाते नहीं हैं, और जो भी कुछ सुविधा मिलता है वो सारे आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालिका है वो सब मिल करके रख लेते हैं। जो आंगनबाड़ी की संचालिका है, अगर उनकी बात करें तो वो क्या मतलब कंपटीशन से आई हैं या मुखिया जी का कोई ना कोई योगदान रहा उसमें भी? मुखिया जी का अपने सहयोगी सभी हैं। जो मुखिया जी के सहयोगी हैं वही आंगनबाड़ी में वर्कर हैं? जी जी। चलिए, अगर मैं इस पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का जैसे आपने बताया अभाव है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि सरकार के द्वारा राशन केंद्र होते हैं, अगर राशन केंद्र की बात करें तो यहाँ पे क्या राशन उचित मूल्य पर उचित तौल के हिसाब से मिलता है? नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ इधर उधर करते हैं। जैसे जितने % राशन मिलते हैं उसमें लोगों का कहना है कि आधे किलो 1 किलो की कमी मिलता है। कौन है डीलर यहाँ पर? डीलर हैं, 4-5 डीलर है। अभी नाम तो सबका नहीं ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा शिकायत किसकी है? शिकायत लगभग सभी की एक जैसी है। सभी की एक जैसी शिकायतें हैं, मतलब जनता परेशान है, पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है, वजन भी कम तोलते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ की एक मठ की समस्या है। तपोभूमि बैरागी मठ है जो बैरागियों के नाम से, जिसको
किसी प्रकार से उन लोगों ने जो कब्जा किया, अतिक्रमण किया, उन लोगों ने अतिक्रमण करके बैरागी मठ को बिक्री कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा बिक्री कर चुके हैं। तो उसके लिए कोई नेता मुखिया आवाज़ भी नहीं उठाते, उसके लिए सिंगल मैं हूँ। तो जैसा कि हमें पता चला है, जब आपके पंचायत में घूमे आपको चोट लगी है, चोट कैसे लगी है भी बताएं। चोट तो सर हम आ रहे थे तो कोई ओवरटेक कर रहा था, तो उनको साइड देने के क्रम में जब हम बैक वाले शीशे में देखे तो सामने एक लेडीज़ आ गई। उनको बचाने के चक्कर में हमने फुल ब्रेक पकड़ा तो बाइक हमारी फिसल गई, जिसमें हमारे पैर। ये एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया गणेश जी ने, कि कोई महिला को चोटिल होने से बचाया और खुद ही चोट होके, जबकि चुनाव है, चुनाव में अगर उम्मीदवार चोटिल हो जाता है, वो घर से बाहर निकलने में दिक्कत है, उसको अपने पंचायत के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने में दिक्कत है, तो ये दिक्कत कभी इन्होंने झेला है। तो आगे भी बात करते हैं इनसे कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद 29 तारीख को चुनाव है, चुनाव जीत जाते हैं तो आप अगले 5 साल जो आपके मिलेंगे, उसमें ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप देख रहे हैं बहुत साल से नहीं हुए हैं, वो 5 कार्य बताएं। सबसे पहले तो प्रत्येक स्कूल, सरकारी स्कूल और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगा करके मास्टर और बच्चों का निगरानी करूंगा। जो पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन नहीं पढ़ा रहे हैं, उसकी देखभाल। और प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो, इसकी मॉनिटरिंग करके व्यवस्था करूँगा। और दूसरी बात, जिनकी भी कच्चे घर हैं उनकी पक्की घर बनवाऊँगा। और तीसरी बात, जो तपोभूमि बैरागी मठ है जो ख़त्म हो चुका है, उनको वापस ला करके समाज की संपत्ति समाज को वापस दिलाऊंगा, जिसके लिए हम ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। न्याय परिषद में भी मेटर फाइल को पहुंचाए हैं और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास भी पहुंचाए हुए हैं। और आखिरी दरवाज़ा DCLR महोदय हैं, जिनके पास हम देंगे। अभी एक जो नया खतियान है वो निकला नहीं, वो निकलने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और तीसरी बात, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा करके गांव की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो भी कदम है। और उसके बाद गांव में जहां बहुत ऐसे जगह हैं जहां टोल पर रोड कटा हुआ है कि इस टोला से उस टोला जाने के लिए रोड नहीं है, बीच में रोड है था पर टूट चुका है, वो उसकी संरक्षण नहीं किया गया है। तो मनरेगा के तहत हो या जैसे हो उनकी कायाकल्प करेंगे। जी, जोड़ा जाएगा। जी सर। उसके बाद गरीबों में रोजगार की, बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो बेरोजगारी, हमारा गांव शहर है सर, हमारा नानपुर थाना, ब्लॉक, प्रखंड सब कुछ है। यहाँ बैंक शाखा कार्यालय नहीं है, वो लाना है। गरीबों के रोजगार के लिए यहाँ मूलभूत अधिकार मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ के नेता जो भी मुखिया होते हैं वो अपने अधिकार का और गरीबों पब्लिक के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। आज जैसे इलेक्शन है, अभी चुनाव के समय, तो पैसे पर वोट खरीद रहे हैं। जो पूर्व मुखिया थे वो भी पैसे पर वोट खरीद रहे हैं। शराबबंदी, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा विकल्प चुने कि शराबबंदी कर देते हैं, लेकिन वही मुखिया, वही जनप्रतिनिधि उसी कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या शराब बांटी जा रही है पंचायत चुनाव में? जी, धड़ल्ले से बांटी जा रही है। आज भी झगड़े होते हैं शराब पी करके, पुलिस प्रशासन। तो शराब कब बांटते हैं? रात के टाइम जब लोग सो जाते हैं उस टाइम? नहीं, वो तो शाम होते ही शराब बिकना शुरू हो जाता है। ऐसे तो दिन में भी शराब बिकते हैं। तो कहाँ से? उनके ऑफिस से, उनके घर से, कहाँ से? हाँ, उनके आवास से, उनके घर से, उनके लोग हैं, वो पैसे लेकर के अपना जो बिक्री करने वाले हैं क्षेत्र में, उनके वहाँ से लाते हैं पैसे दे करके। यहाँ तो डीलर सब भी शराब के बैठे हुए हैं। तो हमने कहे कि शराबबंदी नियम का कठोरता से पालन किया जाएगा, कोई भी शराब बिक्री नहीं कर सकते। और कोई नालों की बात करें, क्या नालों का निर्माण हो चुका आपकी पंचायत में? सर, नाले तो रोड से ऊपर है, रोड नीचे है, नाले ऊपर है। नाले में पानी जाएगा ही नहीं। हाँ, और एक साइड नाले हैं, एक साइड नाले बनाए भी नहीं, पैसे सारे उठा लिए। आज गांव में थोड़ी सी बरसात अभी हो रही है, जाकर के देखेंगे तो सारे के सारे पानी रोड पर मिलेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं इस गाँव की। तो आपकी पंचायत की जो समस्याएं बहुत सारी हैं। पंचायत चुनाव 2021, 29 तारीख को आपका चुनाव है। आप अपने पंचायत वासियों को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ईमानदारी से सब अपना अपना वोट करें, और जो भी गरीबों के हक और अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी गरीबों के लिए सोचते हैं, उनके लिए सोचें और वो भी उनको वोट करें। क्योंकि हमारा लक्ष्य है सब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई फ्री करेंगे। हम जीतेंगे तो पढ़ाई लिखाई फ्री करेंगे, बीमारी में सबका इलाज फ्री करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर ढोलक छाप है। ढोलक छाप। जी सर। जैसे हमें पता चला आप एक कवि हैं, तो कोई कविता शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी सर, हम एक विद्यार्थियों के ऊपर, क्योंकि हम विद्यार्थी के ऊपर जीवन दीप हमारे पुस्तक का नाम है, काव्य संग्रह, तो हम लिखे हुए हैं। क्योंकि हम भी पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई के लिए हमने संघर्ष किया, तो उस पर लिखे थे। कितना अच्छा होता मैं भी अगर विद्यार्थी होता,
पढ़ता लिखता घूमता फिरता दोस्तों के संग हंसता खेलता, कितना अच्छा होता मैं भी अगर विद्यार्थी होता, और पढ़ लिख कर ज्ञानी मास्टर विज्ञानी बन जाता, कितना अच्छा होता मैं भी अगर विद्यार्थी होता। चलिए, बहुत अच्छी कही कि कितना अच्छा होता है एक विद्यार्थी जीवन, जो जीवन होता है शायद उस जीवन से महरूम रह चुके हैं। तो आने वाले श्रोताएं जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुने कि विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। इस जीवन में ना तो आपको कोई टेंशन होती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जाती है, और पढ़ाई लिखाई के साथ मौज मस्ती बहुत ज़्यादा होती है। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें, ढोलक छाप पर मोहर लगा के इनको भारी मतों से विजय दिलाएं, क्योंकि इन्होंने जो अपना चुनावी एजेंडा रखा है शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो समाज में फैली बुराइयों को कैसे दूर करेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा। तो आने वाले चुनाव में इनका ध्यान रखें, ढोलक पर मोहर लगा के विजय बनाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।